अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं वहाँ एंजॉय लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि लाखों लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा जेल में कुछ नहीं होगा। कैदी भी दोस्त बन गए। तो कहता 2 किलो वेट लूज़ करके आया हूँ। मैंने 2 किताबें पढ़ डाली वहाँ टाइम पास करने के लिए, एक्सरसाइज करता था, लोगों से दोस्ती करी। कहते हैं बहुत सारे कैदियों से मेरी दोस्ती हो गई है। और आगे आने वाले समय में ये अर्नब गोस्वामी एक क्रांतिकारी पत्रकार बनकर, ये क्रांतिकारी चैनल चलाकर देश में नई दिशा देने का काम करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। इस देश में अब एक नई तरह की पत्रकारिता का जन्म हो चुका है अर्नब गोस्वामी के रूप में, जो बड़े बड़े सत्ताधीशों को उखाड़ेगा, बड़े बड़े अपराधियों के खुलासे करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी 7-8 दिन के बाद जेल से रिहा हुए, कोर्ट में किस तरह से झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके महाराष्ट्र उद्धव सरकार ने और उनकी कठपुतली पुलिस ने किस तरह से जो है उनको अंदर करवाया। जो 7-8 दिन के बाद जब वो बाहर आए और वो अब खुलासा कर रहे हैं, तो उसमें अब किरकिरी हो रही है। और इस केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जैसे ही फटकार लगाए, उसमें हाई कोर्ट से लेकर के तमाम महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने कोर्ट ने जिस तरह से लताड़ लगाई, उससे जग जाहिर है कि अब एक नई व्यवस्था जो है देश में आ गई है। और अर्नब गोस्वामी ने ये सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से जो है एक सच्चाई को बयां करने की एवज में जो षड्यंत्र रचा है वो किस तरह से जो है खात्मा होता है, किस तरह से वो एक्सपोज होते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र मामलों, विशेषकर महाराष्ट्र मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कई 5-6 महीने से लगातार जो है महाराष्ट्र की राजनीति और मुंबई की राजनीति पे जो है गहन अध्ययन कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे प्रहार किया गया, अर्नब गोस्वामी के अंदर किया गया। आज वो बाहर आए और जो खुलासा वो कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि अंदर कई बातें हुई और उनके कई दोस्त भी बने और क्या क्या उन्होंने सरकार के बारे में क्या क्या बोला, वो अब जो है एक एक करके बात उठा रहे हैं। तो आपका क्या अनुमान लगाया जाता है कि वो किस तरह से एक्सपोज होंगे और सरकार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी जेल क्यों गए। क्या उन्होंने किसी का मर्डर करा है? क्या वो बहुत बड़े आतंकवादी है? गलती क्या थी? तो आपको बताऊंगा। केवल एक ही गलती थी उनकी, जो प्रज्ञा ठाकुर की गलती थी। प्रज्ञा ठाकुर जेल में क्यों गई थी जी महाराष्ट्र में? केवल वो इसलिए क्योंकि वो हिंदूवादी है। और यही महाराष्ट्र में अब हो रहा है कि मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, चाहे वो अब अर्नब गोस्वामी हो, इन तीनों के जेल जाने का कारण एक ही है, और वो है कि देश विरोधी ताकतें, हिंदू विरोधी ताकतें, भारतीय संस्कृति विरोधी ताकतें, वो देश की आज़ादी के बाद से सक्रिय थी, अब ज़्यादा सक्रिय रूप से हो गई हैं पिछले कुछ सालों से। और इसके पीछे राजनीतिक दल भी हैं, जो राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू खत्म हो जाए, हिंदुत्व खत्म हो जाए और देशभक्त खत्म हो जाए, ये देश फिर से गुलाम बन जाए अंग्रेजों का या चीन का। और इसलिए चीन का गुलाम बनाने की साजिश करने वाले लोग जो चीन से समझौता करके आते हैं, उनकी सरकार से, उनकी पार्टी से, अपनी पार्टी और उनकी पार्टी का समझौता, वही लोग चीन के इशारे पर इस देश की संस्कृति और सभ्यता और हिंदुत्व, राष्ट्रत्व, इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में उनको लगता है कि कोई साधु है और वो हिंदूवादी बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, जैसा कि प्रज्ञा ने की। तो प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्र की बात करती थी, संत है वो कहते हैं संतों से तुम भजन पूजा करो बस आश्रम में, मठ में बैठ के, हिंदू की बात मत करो, राष्ट्र की बात मत करो। राष्ट्र की बात करोगे तो ऐसे ही आतंकवादी बता के जेल में डाल देंगे और 3rd डिग्री टॉर्चर ऐसा करेंगे कि आप कैंसर पीड़ित होकर मर जाओगे या तो डिप्रेस्ड होकर मर जाओगे। प्रज्ञा ठाकुर को जितनी यातनाएं दी गई, ये बात अलग है कि आज कोर्ट के पास सबूत कोर्ट में नहीं थे, हॉस्पिटल में सबूत नहीं थे, क्योंकि पूरी पीछे एक लॉबी, एक ग्रोह पूरा मिला हुआ था। इसकी भी जांच NIA से होनी चाहिए। कौन लोग थे? कर्नल पुरोहित को, जो कि एक आर्मी के कर्नल है भाई, इतनी बड़ी पोस्ट का रैंक का आदमी जिसने जीवन दे दिया हो, उसको भी इसी तरह साजिशन फंसाया गया। और अब आइए अर्नब गोस्वामी पे। अर्नब गोस्वामी को कोई कुछ नहीं कहता। अगर ये भी वो जो चीन के समझौते वाली पार्टियां हैं और वो जो उद्धव सरकार में बैठे हैं, उद्धव जी महाराष्ट्र में,
ये उद्धव जी के पास जाते, एनसीपी के पास जाते अर्नब गोस्वामी और कहते साहब आप यहाँ के सत्ताधीश हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। और फिर वो सत्ता में बैठे हुए लोग बताते कि हमारे गुणगान में ज़रा कुछ खबर चलाओ कि बहुत अच्छा शासन चल रहा है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोरोना में बहुत बढ़िया लोगों की सेवा चल रही है, प्रवासी मजदूरों के लिए शाही पनीर खिलाया जा रहा है। तो आप ऐसी खबर चलाओ और विज्ञापन लो हमसे, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे देंगे, मौज करो। ये चाहते थे सत्ताधीश, लेकिन ऐसा अर्नब गोस्वामी ने नहीं किया। उसने कहा कि मैं देश की जनता के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि भाई मुझे चैनल चलाना है, कुछ लोग विज्ञापन नहीं देने को साजिश कर रहे हैं कि जो ऐड मेरे पास आ रहे हैं ये ऐड हटा लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डराया जा रहा है उनको, इन्वेस्टरों को। और उसने कहा मैं सरकार के आगे झुकूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा नाक रगड़ने, साहब विज्ञापन दे दो, मेरा कोई काम कर दो। नहीं, मैं कहूँगा सरकार की कमी है तो दिखाऊंगा। पालघर में साधुओं की हत्या हुई और उसमें नेग्लिजेंसी समझ में आई, दिखाई दी, पुलिस की जो वहाँ पे ढील थी, मैं उठाऊंगा उस मुद्दे को। तो उठाया। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में जो ढील हुई उसको उठाया, दिशा सालियान पर सवाल पूछे, तो वहाँ वो परमवीर सिंह बैठे हैं वहाँ पर कमिश्नर, उन्होंने कहा यार ये कौन आ गया, ये कौन होता है जो सवाल पूछता है। आज तक बड़े बड़े चैनल वाले तो हमसे सवाल पूछते नहीं, आते हैं नमस्कार करते हैं, बैठते हैं कमरे में, हमसे कहते हैं बंदूक का लाइसेंस चाहिए, रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, ले जाओ, दे देते हैं, ओके 1 सेकंड में। एजेंसी चाहिए फला फला चीज़ की, ले जाओ। ये कौन आ गया जो ये सवाल पूछ रहा है और टीवी पे चिल्ला के कह रहा है हे उद्धव जी, और जी तो बाद में लगाया, पहले तो जी भी नहीं था। और ये कौन आ गया जो कहता है ना तुम परम हो ना वीर हो। और इन्होंने कहा ये तो खुली चुनौती दे रहा है भाई, ये तो ड्रग माफियाओं का खुलासा कर रहा है, इसमें तो बॉलीवुड पूरा खत्म हो जाएगा, और बॉलीवुड ही तो कमाई का साधन है। तो इनको कमाई का साधन खत्म होता दिखाई दिया सत्ताधीशों को, कि मुंबई से जो अरबों खरबों रुपए खा रहे हैं सत्ताधीश लोग, जो भी हों उसमें, इनको लगा यार ये बॉलीवुड खत्म हो गया तो हम कहाँ से खाएंगे, फिर पार्टी फंड कहाँ से आएगा, जनता में तो कोई लोकप्रियता है नहीं, जैसे तैसे सत्ता बनी है। और इनको लगा कि ये आदमी तो हमारा सारा मटिया मेट कर देगा, आगे का भविष्य। तो इससे पहले ये हमें ख़त्म करे, हमारी राजनीति ख़त्म करे, हमारी आमदनी ख़त्म करे, इसी को ख़त्म कर दो। और ख़त्म करने के लिए सब मिल गए। टीवी चैनल वालों को कहा तुम्हें तो हम विज्ञापन भी देंगे, पैसा भी देंगे, तुम हमारा साथ दो। क्या करना है जी, ये बॉलीवुड की जो नशेड़िया पार्टी है इनका ज़रा गुणगान करो। तो उन्होंने कर दिया। टीवी चैनल पे अनकट इंटरव्यू चल रहा है नशेड़ियों का, बड़ी भोली है साहब, ये तो फलाने स्कूल में पढ़ी थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी, हमने देखा। और जो अर्नब गोस्वामी सवाल उठा रहा था बाकी चैनल सब मौन। ऐसा लगने लगा कि केवल अर्नब ही एक है, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं देश में, यही खामोखा हल्ला। कुछ लोग कहने लगे थे यार अर्नब को कोई काम नहीं है, रोज ड्रग पार्टी ड्रग माफिया ये मुद्दा उठाता है और इसमें कुछ है तो है नहीं, इसको कोई काम नहीं है, बस ये इसलिए उठा रहा है, क्योंकि बाकी कोई चैनल और अखबार उसको नहीं उठा रहा था। तो अखबार मिल गए, सत्ताधीश मिल गए, ड्रग माफियाओं ने अरबों रुपए का उनका कारोबार बंद हो रहा था क्योंकि रोज रेड हो रही थी। उन्होंने कहा यार अरबों खरबों रुपए का व्यापार, इसी से तो कमाई करके आतंकवादियों को पैसा पहुंचता है पाकिस्तान में, और ये तो अर्नब बंद करा देगा क्योंकि रोज खबर दिखा रहा है। तो वो भी मिल गए, बॉलीवुड के लोग मिल गए, और सब ने मिलकर के कहा चक्रव्यूह बना लो और इस अर्नब को घेर के मारो। तो राजनीतिक लोगों का तो स्टिंग भी हो गया कि साहब इसको इतना परेशान कर देंगे, पूरी टीम बना ली गई है कि ये आत्महत्या कर लेगा। और इसीलिए उन्होंने ये पूरी प्लानिंग करके, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई केस बने, कोई कुछ भी करना पड़े, आदेश दे दिए गए पुलिस को, किसी भी तरह इसको जेल में ठूसो। और जेल में क्यों ठूसो, मैं बोल चुका हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने लिखा कि इनकी प्लानिंग है कि इसको जेल में ठूस दो, इसके पत्रकारों को जेल में ठूस दो, चैनल तो अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि जब प्राइम टाइम में कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, मेन आदमी आपने उठा के बंद कर दिया, तो पत्रकार कहेंगे भैया चुप रहो,
नहीं तो तुम्हें भी रगड़ दिया जाएगा। फाइनेंसर थाने में बिठाए जा रहे 12-12 घंटे। तो इन्होंने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग करके ये तय कर दिया कि चैनल को बंद कर दो, पत्रकार को मरवा दो। तो जेल में जाएंगे जहां आतंकवादी रखे जा रहे हैं, उस जेल में भेजने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि वहां आपस में गुंडे लड़ते हैं, किसी दिन कह दिया जाएगा कि यार बदमाश थे, वो बस पानी पीते हुए खाना खाते हुए लफड़ा हो गया और दुर्घटना हो गई, अर्नब तो मर गया या आत्महत्या कर ली। क्योंकि मुंबई एक बड़ा रहस्यमय शहर है, बहुत सारी आत्महत्याएं बता करके वो सबको आत्महत्या ही बताते हैं वहाँ पे। पता नहीं, मैं तो सुनता ही आ रहा हूँ आत्महत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, कोई हत्या होती ही नहीं वहाँ। तो ये अर्नब गोस्वामी को भी मारने की प्लान थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी एक देशभक्त पिता का देशभक्त बेटा और उसके साथ करोड़ों देशभक्त लोगों का और भक्त लोगों का आशीर्वाद था। मैंने देखा कि मेरे परिवार में भी, मतलब बच्चे, बड़े, वाइफ मेरी, वो कहती है मैंने उपवास रखा है। उसने बोल कबूल बोलते हैं ना जैसे देवताओं की, उसने बोल कबूल कर दिया मेरी वाइफ ने, जिसको कोई समाचार देखने में रुचि नहीं है, लेकिन उसने कहा कि एक ईमानदार आदमी, एक सच्चा पत्रकार परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की साजिश की जा रही है। तो उसने देवता के नाम पे कुछ बोल दिया कि ये मैं व्रत रखूंगी, ये आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, अर्नब गोस्वामी की जान बख्श दो। लाखों लोगों ने प्रार्थना की और उसी का फल था कि आपको बताऊं कि वो जिस तरह से मैंने एक मूवी देखी थी मम्मी, वो मम्मी में दिखाते हैं कोई मंत्र है, उसको पढ़ने से क्या हो रहा था, वो जो हीरो को मारने आ रहे थे ना त्रिशूल लेके बुरी आत्माएं, वो मंत्र पढ़ते ही उल्टा हो जाती हैं, फिर जो बुरी आत्मा छोड़ने वाला था उसी को मार देती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ कि संतों का आशीर्वाद, देशभक्तों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबकी अच्छी भावनाओं से अर्नब गोस्वामी बता रहे हैं कि जेल के अंदर जो कैदी थे खूंखार, वो मित्र बन गए उसके। अरे यार अर्नब, तुम तो बड़े फेमस पत्रकार हो, तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें मारने को कहा गया है, लेकिन देखो भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और इसलिए वो मित्र बन गए। वो कहता है मित्र बन गए। वहां कहता है कि 700 लोगों के बीच एक टेलीविजन था जिसमें लोग समाचार या मनोरंजन करते होंगे। कहते जी रिपब्लिक ही चैनल चलाते थे वो, और रिपब्लिक चैनल चला के उसी में वो दिखाया करते थे, जोर से आवाज सुन के वो सुनता था। तो साजिश देखिए कि वो जेल से छूटा, वहां उसका बाल बांका जेल के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि लोग जेल में जो कैदी हैं वो भी पहले इंसान हैं और वो समझते हैं कि हम तो कैदी हैं, लेकिन ये जो देश के नेता हैं ये किसी के सगे नहीं हैं। और उन्होंने देखा कि ये एक सच्चे आदमी के प्रति ये अत्याचार कर रहे हैं, उसको फंसा रहे हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और जिस दिन जेल से बाहर आ रहा था, वो बताया अर्नब ने कि उसको कहा गया कि बाहर आपकी जान को खतरा है, 4 सिपाही आपके साथ रहेंगे हमेशा, ये आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। तो वो कहता है जब मैं बाहर आया देखा तो वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले हैं, 4 के बजाय। भैया ये तो बहुत सारे पुलिस है, ये किस लिए? कहते हैं जी पब्लिक ज़्यादा आ गई। तो पब्लिक ज़्यादा आ गई तो मैं बात करूँगा, ये तो मेरे जयकारे लगा रहे हैं। बोला ना, इनसे बात मत करना, गाड़ी के बाहर मत निकलना, मार देंगे ये सब विरोधी लोग हैं तुम्हारे, ये गाली देने आए हैं। अर्नब कहता है मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि उनके हाथों में उसने माला देखी तो गाड़ी का शीशा ऊपर से हटा के वो खड़ा हो गया और उसने वंदे मातरम भारत माता की जयकारा लगाया। तो वो कहता है मैंने देखा कि लोग मेरे जयकारे में जयकारा लगा रहे थे, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। मतलब आप समझिए धूर्तता की हद के झूठ बोल बोल कर, जेल के जाने के बावजूद भी उसको झूठ बोलकर ये बताया जा रहा था कि ये विरोधी लोग हैं, क्योंकि देश की जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको ये सहन नहीं हुआ कि अर्नब गोस्वामी के चाहने वाले इतने कैसे हो सकते हैं मुंबई के अंदर। हमने तो दहशत फैला रखी है कि कोई जरा देश की बात करे और अर्नब की बात करे, उठा के जेल में डाल देंगे। वहाँ हजारों की भीड़ आ गई, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। तो ये कैसे हो सकता है? और इसलिए डराने की साजिश की गई। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मैं वहाँ एंजॉय लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि लाखों लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा जेल में कुछ नहीं होगा। कैदी भी दोस्त बन गए। तो कहता 2 किलो वेट लूज करके आया हूँ। मैंने 2 किताबें पढ़ डाली वहाँ टाइम पास करने के लिए, एक्सरसाइज करता था, लोगों से दोस्ती करी। कहते हैं बहुत सारे कैदियों से मेरी दोस्ती हो गई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया होगा, लेकिन ये आज का समय है कि हमारे देश की न्याय प्रणाली, हमारे देश का न्याय उस साजिश को करारा तमाचा लगाकर और अर्नब गोस्वामी बाहर आया।
और आगे आने वाले समय में ये अर्नब गोस्वामी एक क्रांतिकारी पत्रकार बनकर, ये क्रांतिकारी चैनल चलाकर देश में नई दिशा देने का काम करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। इस देश में अब एक नई तरह की पत्रकारिता का जन्म हो चुका है अर्नब गोस्वामी के रूप में, जो बड़े बड़े सत्ताधीशों को उखाड़ेगा, बड़े बड़े अपराधियों के खुलासे करेगा। आगे देखते जाइए होता है क्या।